इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। आज मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी जो कि मौली से ही जुड़ी हुई है। और कुछ लोगों के मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए या फिर कुछ लोगों ने मुझे ऐसा सामने से बोला कि जितने दिनों के लिए आपने मौली को पाला है, सपोज आपने जीव है ये यानी कि जानवर है, तो मौली को पालने से आपका क्या फ़ायदा हुआ, जबकि आप अगर इसकी जगह पर एक बच्चे को जन्म देती और उसकी सूसू पॉटी उठाती। मौली नो, शुरू है नो, ये देखो मान गई, तो ये मेरा प्यारा बच्चा है। मतलब अगर आप बच्चे को जन्म देती तो उसकी सूसू पॉटी साफ करती, समयानुसार वो बड़ा होता तो आपकी हेल्प करता और आपका खून था। इसके साथ ही आपके मोक्ष मार्ग का एक रास्ता भी बनता क्योंकि आपकी वंशावली को बढ़ाता हो। तो मैं उन माँओं को, उन सामाजिक तत्वों को, उस समाज के मानव जाति को एक संदेश देना चाहूँगी। मनुष्य से बड़ा गंदा जानवर शायद ही कोई है आज के युग में, और जानवर मनुष्य बन चुका है। अब आप पूछेंगे आप ऐसा क्यों कह रही हैं, तो उसका एक बहुत ही कड़क जवाब है मेरे पास। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को समयानुसार आपने पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद आपने उनकी शादी की, उनके फिर शादी हो गई तो आपको लगा रहे अब इनके बच्चे हो गए, अरे मेरे नाती होते हैं, इनको थोड़ा सा सेवा कर दो, फिर थोड़ी भगवान की भक्ति कर लेंगे, तो कुछ दिन फिर उसमें लगे रहे। मतलब ऐसा करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और अंत समय तक ऐसा भी आ जाता है कि उनकी बहू आती हैं, वाइफ आती हैं, और इसके बाद आपको कहा जाता है कि आप एक साइड में, एक कॉर्नर में बैठे रहिए, एक कॉर्नर का हिस्सा बने रहिए। ज़्यादा बोलेंगे तो आपको ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। तो ऐसा करके मौली नहीं, गंदी बात है ना मौली, गंदी बात। इनको हमारी गोदी चाहिए, ये लो, ये दे, ये लो, बैठ गएंगे। नो मौली, कपड़ा नहीं, गंदा ना। और कॉर्नर का एक हिस्सा बनी रहेंगी। हो सकता है आपको अपने घर से ही बेघर कर दिया जाए, वृद्धाश्रम की भी नीड हो सकती है, मतलब जरूरत पड़ सकती है उस समय पर। लेकिन इस बेजान को अगर हम कहें, बेजान नहीं सॉरी, बिन मुंह के इस जानवर की बात कहें, तो मैंने ऐसा महसूस किया इन दिनों जब से मैंने इसे पाला है, जब से पाला है। अगर मैं एसी भी ऑन करके इस रूम की चली जाऊं और बाहर गेट के बैठ जाऊं, घर में कोई ना हो, ये बंदी, ये मेरी मौली, ये मुझे छोड़कर इस रूम में अकेले नहीं बैठती। गेट बंद रहेगा तो गेट के इस पार ये मेरा वेट करती है कि जब मम्मा अंदर आएंगी तब मैं अंदर आऊँगी। मतलब ये वहीं बैठी रहेगी और जहाँ जिस एंगल में, जिस डायरेक्शन में मैं बैठी रहूँगी उसी जगह पर बाहर बैठेगी। मतलब मैं बाहर हूँ तो ये उसी जगह पे अंदर बैठ जाएगी। तो गेट पूरा, अब आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये गेट ऐसा दिखता है। तो या तो गेट के इस तरफ झरोखों में बैठती हूँ या उस तरफ बाहर चबूतरा है, तो इस चबूतरे की बात कर रही हूँ मैं। तो जिस डायरेक्शन में मैं बैठती हूँ उस डायरेक्शन में उसी जगह पर पीछे से बैठ जाती है और तब तक नहीं जाती जब तक मैं अंदर नहीं आती। अगर मैं विवेक का वेट करती हूँ 1.5 घंटे, तो ये 1.5 घंटे उसी जगह बैठी रहेगी, इर्द गिर्द घूमती रहेगी, लेकिन ये अंदर नहीं आएगी। क्या मैं अपने बच्चे से ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। क्या मेरा बच्चा बड़ा हो जाने तक मुझे सुख दे सकता है? क्या वो मोह, वो वफादारी जो वो ये मौली दे रही है, क्या वो मुझे मिल पाएगी? किसी एंगल में नहीं। कोई भी बच्चा अगर मनुष्य का है तो जब तक वो छोटा है तब तक मैं नहीं कह सकती, और तब भी वो खेलने के लिए भटक जाएगा, खेलने के लिए भटक जाएगा। हो सकता है कि फ़ोन में लग जाए, हो सकता है क्योंकि हाथ पैर वाला होगा, दिमाग आ जाएगा उसके पास, तो वो हाथ पैर से मोबाइल उठाएगा, मोबाइल में इंगेज हो जाएगा। लेकिन जानवर इतना वफादार होता है, वो वहीं पर बैठा रहेगा जहाँ उसका मालिक होगा। अब आप बताइए कि ये सुख ज़्यादा अच्छा है या फिर एक बच्चे को पैदा करने के बाद आप बेघर होना पसंद करेंगे? आपके पास खुद जवाब है। तो इस जवाब के साथ मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार करूंगी कि आप सबकी क्या राय है। मेरा शादी के बाद से ये डिसीजन रहा है कि शादी के बाद मैं एक ही बच्चा जन्म दूंगी, जिससे समाज मुझे ये ना कहे कि वंशावली के लिए ये निर्वंशी है। दूसरा, इसके बाद उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होते ही मैं ठाकुर जी की सेवा और साथ साथ लेती रहूँगी, और कुछ अपने लक्ष्य हैं जो अभी नहीं मैं खोलूँगी, लेकिन वो लक्ष्य शायद हो सकता है कि मैं ओपन भी करूँ। मेरी वो आशा है, एक उम्मीद है। तो मैं अपने जीवन के पल सेवा भाव और समाज सेवा और इसके साथ अच्छे कार्यों में और आध्यात्मिक जीवन में लगाऊंगी।
तो कहने का तात्पर्य, अगर मैंने मोह माया बढ़ा ली होती, एक पुत्र या बेटी के चक्कर में अपनी वंशावली को बढ़ाने का प्रयास किया होता, तो शायद मोह माया और प्रबल मुझे जकड़ लेती। और इसके साथ साथ देख सकते हैं ये इनका शुरू है, इनका शुरू है इनका। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये इस बात को समझ लें कि मनुष्य योनि में कोई किसी का नहीं है, जानवर तब भी आपका है। ये चीज़ है, जानवर तब भी आपका है, लेकिन मनुष्य योनि में आप ये सोच लें कि आपका कोई है, हरगिज़ नहीं। कभी भी आप इस बात को ना नकारें। जैसे मुझे जो लोग सलाह देते हैं कि एक कुत्ते की जगह एक बच्चे को जन्म दे दिया होता तो अच्छा था, या फिर बच्चे को पाला होता तो शायद वो भविष्य में आपको सुख देता, लेकिन कुत्ता से क्या सुख मिलेगा। तो मैं उन लोगों को यही जवाब देना चाहूँगी कि कुत्ते को पालने के बाद मुझे एक आत्मिक सुख की प्राप्ति हुई है। वो आत्मिक सुख मैं मुझसे बयां नहीं कर सकती, इसलिए मैं 14 बार भी मार दूंगी, डांट दूंगी और बातें सुनने की मौली नो, तो डांटने के बाद भी हमारे पास वैसे ही आके बैठेगी उसी मन से। इसके अंदर कोई बैर, कोई भाव, कोई द्वेष, कोई ऐसी क्रोध की भावना नहीं आएगी जिससे ये पलट कर मुझे जवाब दे सके। शायद मेरी बेटी मुझे जवाब दे दे, मेरा बेटा मुझे जवाब दे देगा, लेकिन मौली मुझे कभी जवाब नहीं देगी। ये मुझे सोचना है कि मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार रखना है। तो काफ़ी भावुक औरत हूँ मैं और काफ़ी मजबूत भी हूँ। जो लोग बहुत भावुक होते हैं, अगर वो टूटते हैं तो बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत बनते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और ये मानव जाति के लिए मेरा संदेश है कि जीवों से प्यार करें, जानवरों से प्यार करें, उनके प्रति बैर भाव ना रखें। और इंसानियत हट चुकी है समाज से। प्रयास करें अपने आप को आध्यात्म की तरफ आगे ले जाएं, प्रयास करें आप अच्छे कर्म करें, प्रयास करें आप सेवा सुमिरन में अपना समय निकालें। लेकिन जनसंख्या बढ़ा करके ये सोचें कि आगे की वंशावली चलेगी और हमें सुख मिलेगा, सुख प्राप्त होगा, हमारे बच्चे हमें हवाई जहाज़ से घुमाएंगे और विदेश यात्रा कराएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपके पति की कमाई में जो है बस वही आपके सांसों तक काम आएगा, इसके बाद वो भी नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ का यही हमारा कहना है कि आप लोग भी जागरूक हों और जानवरों से प्रेम करें, उनके बारे में ये ना सोचें। आप गाय पालें, कुत्ता पालें, लेकिन 4 बच्चों को पालने के बाद भी वो सुख आपको नहीं मिलेगा जो इनसे मिल जाएगा। आप दुखी होंगे, आप आंसू गिरा रहे होंगे, तो ये दौड़ के आएंगे, आपके पास बैठ जाएंगे। ये मौन हो करके भी एक सबसे बड़ा इनका सपोर्ट होता है। ये कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपको एहसास होगा कि ये आपको सुन रहा है और आपको समझ रहा है। कुत्ता सबसे रहस्यमयी जानवर होता है। आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव वाइब्स आती है ना, तो वो आपको एहसास नहीं होगी, लेकिन इन्हें तुरंत एहसास होता है और ये आपके आसपास इर्द गिर्द रहेंगे और तुरंत भौंकेंगे, तुरंत एहसास कराएंगे कि नहीं कोई है, आप अलर्ट हो जाएं। अगर ये समझ लीजिए कि कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है, तो सबसे पहले वो जानवर पे आएगी। वो बीमार हो जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अपने ऊपर ले लेगा। तो ये है जानवर का प्यार। ये मेरे लिए बहुत प्यारी है। मौली बउआ, आजा मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, मेरा बउआ बच्चा, इधर चलो चलो। ये देखो सब क्या कर रहे हैं, दादा बोलो नो मौली 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 इधर आओ, इधर सबसे राधे राधे बोलो। मौली इधर आओ, इधर आओ, ये देखो सबसे राधे राधे बोलो। इधर देखो, इधर देखो मौली, नो नो मौली, ये देखो ये इनका प्यार चल रहा है। मौली मान जाओ, मानोगी? छोड़ दो, छोड़ दो, नो नो, इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बात करो सबसे बात करो। इधर देखो, इधर देखो, सबसे राधे राधे बोलो। सही राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो हमारे चैनल में नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन कॉल वाला बटन प्रेस करें, जिससे हमारी मौली के साथ आने वाले वीडियोज आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस आ जाएगी। और मौली के साथ ऐसे ही आप भी इंजॉय करें, क्योंकि मौली हमारी बहुत प्यारी है, बहुत 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 प्यारी, बहुत प्यारी मौली।